श्रद्धा पढ़े लिखे खानदान की लड़की थी। पिता मास्टर और माँ किसान। माँ ने बेटी को खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, खेती किसानी का ज्ञान दिया, लेकिन शादी वो कर दी शहर के एक शो ऑफ करने वाली फैमिली में। शादी के बाद बहू, ये पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनती? सारा दिन या तो सूट साड़ी या फिर ये सूती का पैजामा। माँ जी, साड़ी में मुझे अच्छा लगता है और हल्की से हल्की पैंट में भी सारा दिन पेट कसासा नहीं रहता। कसासा? यू मीन टाइट सा? अरे कैसे गंवारों जैसी बात करती है तू बहू। और ये साड़ी का रंग तो देखो कैसा है भला। माँ जी, वो क्या है ना, मैंने सोचा था शादी के कुछ दिनों तक मैं माँ की दी हुई साड़ी ही पहनूं। भाभी, साड़ी कौन पहनता है? वैसे चलो कोई ना, आप अपना देखो। भाभी हो जाती है तैयार और कॉलेज को निकल जाती है। उसके जाने के बाद ये क्या लेकर आया है बेटा? कोई लड़की है ये? ना कपड़े पहनने का सहूर ना मेकअप का। बाबू क्या है ना, बचपन से पढ़ाई के सिवा उसने कुछ नहीं किया। ये मेकअप फैशन कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने। तो क्यों पसंद कर लिया भैया आपने? उसमें ऐसा क्या देख लिया? अरे 4 लोगों के बीच खड़ी तो हो सके, ऐसी तो लाते कम से कम। खैर, बहन और माँ की बात को इग्नोर करके रीना का पति ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में क्या बात है, शादी के बाद तो चमक आ गई तेरे चेहरे पर। अरे रवि तो पहले भी चमकता था, अब कौन सी नई बात है? ये बताओ भाभी कैसी है? कैसी क्या? पहले ये बताओ, शादी में क्यों नहीं आए तुम लोग? गांव से शादी करोगे तो कैसे आएंगे? वैसे भाभी गंवार तो नहीं लाए ना? अरे नहीं, प्रोफेसर है। पर हाँ, परिवेश तो गांव का ही है। तभी पहला दोस्त मज़े लेने के लिए, दोस्त कभी बुलाओ खाने पर। खाने पर? अरे रहने दे, तेरी बीवी के हाथ का खाना खाकर तो मुझे डर ही बैठ गया है। किसी दोस्त की बीवी के हाथ का अब खाना ना खाऊं। अरे इसकी बीवी को तो खाना बनाना आता ही नहीं। अरे वो शहर की मॉडर्न लड़की है, कभी खाना नहीं बनाया इसलिए। क्या बात है? खाना नहीं बनाया? नौकरी करती नहीं तो करती क्या है सारा दिन? वो तो रवि के घर पर ही देख लेना। मेरी बीवी के सामने सबकी बीवियां पानी कम चाय है। अरे मॉडर्न है मेरी बीवियां। खैर, रवि सभी को घर पर खाने के लिए बुलाता है। मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं है। शादी निपटाते निपटाते मैं तो थक गई। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना, मेरे नेल्स टूट जाते हैं खाना बनाने में। तभी वहाँ रीना आ जाती है, आँख में चश्मा और साड़ी पहने। मैं बना देती हूँ ना खाना, अगर बुरा ना माने तो। बुरा क्या मानना, रोज का तो तू ही बनाती है, आज 4 और लोगों का बना दे। रीना, मैं भी मदद कर दूंगा, तुम बता दो सामान क्या क्या लाना है। वो तो डिपेंड करता है कि किसको क्या अच्छा लगता है। सास और ननद रीना की इस बात को सुनकर हंसने लगती है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे न जाने कितनी बड़ी खाम शामी है। हाँ, गांव का खाना यहाँ नहीं चलता भाभी। नहीं, ये यूट्यूब है ना, इससे बना दूंगी। मुझे पता है रवि, गांव में तो मैंने तवे में पिज्ज़ा भी बनाया था और वो भी बहुत टेस्टी था। रवि को रीना की यही सादगी बहुत भाती थी। तुम जो करोगी बेस्ट करोगी, मैं सबसे उनकी पसंद का खाना पूछ लेता हूँ। अब क्या था, रीना एक एक की पसंद का खाना बनाती है। रवि रीना की मदद करता है और शाम को रीना तैयार होकर सभी के सामने आती है। अरे आइए आइए भाभी आइए। आइए भाभी जी। भाभी जी थोड़ी ना शर्मीली है, वो क्या है ना, गांव की है ना। और सच में रीना दूसरी औरतों की तरह नहीं थी जो बोलती ही जाए। वो शांति से आकर बैठ जाती है, सबकी बातों को ध्यान से सुनती है और फिर धीरे धीरे से मुस्कुरा देती है। रीना कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों की बीवियां तो जैसे किसी कंपटीशन में आई हो, लेकिन मेरी रीना कितनी सौम्य। रवि रीना को देख ही रहा था कि एक दोस्त, अरे भाभी को देखकर मुस्कुराता ही रहेगा या खाना भी खिलाएगा? हाँ क्यों नहीं, रीना ने अपने हाथ से खाना बनाया सारा। तभी एक दोस्त की बीवी बोल पड़ती है। हाँ क्यों नहीं, गांव की गवार है ना, तो और दूसरा कुछ आता भी क्या होगा,
सिवा के खाना बनाने की। रवि को गुस्सा आ जाता है। भाभी आप नहीं जानती, वो एक बड़े कॉलेज की प्रोफेसर है, जूलॉजी पढ़ाती है। जूलॉजी, ये क्या होता है? बस फिर क्या था, सारे हंसने लगते हैं। लोगों को हंसता देख दोस्त की बीवी का सर नीचे हो जाता है, लेकिन रीना इसे देख लेती है और कहती है, अरे क्या हो गया, इसमें हंसने की क्या बात है? भाभी, वो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान की शाखा है जो जंतुओं और उनकी जीवन, शरीर विकास और क्लासिफिकेशन से संबंधित होती है। रीना बोली जा रही थी और सभी उसे देख रहे थे। मान गए रवि, भाभी भले ही गांव की है, लेकिन हम लोगों को फील हो रहा है कि भाभी के सामने खड़े होने के लिए हम लोगों को अपना लेवल बढ़ाना होगा। ननद सभी की बातें सुन रही थी। सभी खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। और क्या है ना, सारा खाना हमारी बहू ने ही बनाया है। आंटी जी आप तो लकी हैं, आपको बहू नहीं दूसरा बेटा मिला है। घर पर मोटी कमाई भी आ रही है और स्वादिष्ट खाना भी बन रहा है। सास का तो मुंह फूल जाता है, लेकिन रवि, वो तो गर्व से सीना फुला रहा था कि मेरी चॉइस बेस्ट चॉइस। खैर, सभी मेहमान घर जाते हैं और ननद सास अपने कमरे में। माँ देखा भाभी को, सभी ने उसे झाड़ पर ही चढ़ा दिया। हाँ देखा, कैसा बोल रहा था वो कलवा कि बहू नहीं बेटा है, मोटी कमाई आ रही है। अरे शक्ल भी तो कुछ होती है या नहीं है? ऊपर से मोटा चश्मा, माँ इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ, मैंने तो सारा प्लान बना रखा है, देखना कैसे मज़ा चखाती हूँ। वो छोटू की बहन की शादी है ना, उसमें तो देखना बस। फिर क्या, अब तो सास और ननद ठान लेते हैं कि 4 लोगों के सामने गवार बहू को सबक सिखाकर ही रहेंगे। अगले रोज़ सभी शादी में जाते हैं, जहाँ सभी बन ठन कर जाते हैं, लेकिन हमारी रीना बहू वो तो सिंपल सी तैयार होकर पति के साथ जाती है। हाय रे डॉली, कितनी प्यारी लग रही है ये डिज़ाइनर ड्रेस। और नहीं तो क्या, सिंपल आती, ऐसे तेरे बहू जैसे। वैसे अभी अभी शादी हुई है, थोड़ी तो देखने लायक कपड़े दिए ही होंगे तुम लोगों ने। अरे दिए तो खूब है, लेकिन क्या करें, हमारी बहू ने कसम खाई है कि पूरा देहात हमें दिखा कर रहेगी खुद के कपड़ों में। रीना के पति को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठकर जा ही रहा होता है कि रीना हाथ पकड़कर बिठा देती है। वैसे बहू रानी को देखकर लगता है कि ऐसे ही उठकर शादी में आ गई है। नहा तो लेती बेटा कम से कम। हाँ, वैसे ना तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगाए मैडम ने। शुक्र है 2 घंटे लगे, वो भी नहीं लेती तो न जाने क्या हाल होता। अब तो जैसे रीना का पति फूट ही पड़ता। वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि डॉली का बेटा आ जाता है। अरे रीना मैम आप? वो रीना के पैर छूता है। माँ, ये वही रीना मैम है जिन्होंने मुझे पढ़ाई की कीमत समझाई, वरना मैं भी आवारा की तरह घूमता रहता। आप कहती थी ना कौन है वो देवी, मैं देखूँ तो पैर छू लूँ, तो माँ इनके पैर छू सकती हैं आप। रीना मैम, ये मेरी माँ है। ओहो, नमस्ते। डॉली तो मानो शर्म के मारे ज़मीन में धसी जा रही थी। तभी रीना का पति बोल पड़ता है। संस्कार होने चाहिए जीवन में। शक्ल से मेकअप तो उतर जाती है, बाकी 2 घंटे उसे माँ और मेरी बहन को तैयार करने में लगे। डॉली मौसी, रीना ने आपके बर्बाद बेटे को जीवन भर के लिए सही राह दिखाई, और आप? मुझे माफ़ कर दो, लोगों की पहचान उनकी शहर या देहात से नहीं बल्कि संस्कार से होनी चाहिए। रीना बेटा, सचमुच तुम तो पैर छूने के लायक ही हो। सास और ननद की चाल उल्टी पड़ जाती है। वो दोनों वहाँ से 9 2 11 हो जाती है।